फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया कि रेलवे का आपका एग्जामिनेशन डेट आ गया है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास जो है 1 महीना ही एग्ज़ाम का बच गया है। तो अभी बच्चों जितना हो सके, देखो आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिविज़न तो करते ही रहना है ना, उसको रिवाइज करते रहना। बाकी नया पढ़ो तो, लेकिन जो पुराना है उसको साथ साथ में रिवीजन जरूर लेना, रिवीजन के साथ पढ़ना। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, रिवीजन जरूर करना बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, अभी जो है लगे रहो बच्चों, ठीक है। मेहनत जो करता है ना उसको सफलता जरूर मिलती है। अभी मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, देखो बच्चों, हमारे जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं 2024 में, 2025 में ना, और 2023 में जो आपके रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज की वीडियो में और अलग अलग टॉपिक से, तो आज की वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन है। ओके, सूटिक्स के 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट की 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगे ना। तो इस टाइप से हम 50-50 क्वेश्चंस और रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हो रखे हैं उनके क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे प्रोवाइड चैनल पे करा रखे हैं। जस्ट हम इसमें बच्चों एक्सप्लेनेशन भी है, वैसे मैंने आपको सारे करा रखे हैं, तो मेरे बच्चों को आते होंगे, है ना। और अगर आप लोग नए हैं, नहीं भी आते आपको क्वेश्चंस, तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जो हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें मैंने आपको 6000 एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए, तो उसमें सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। और इसकी पीडीएफ जो है रेलवे का क्रैश कोर्स है उसमें मैंने डाल दी है। बाकी रेलवे के लिए इसके अलग से 5000 एमसीक्यू पीडीएफ का भी कोर्स है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर, उसमें भी 6000 एमसीक्यू डाले हुए हैं। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए भी आप फार्मा एमसीक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में ना एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला है बच्चों। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए और डाल दिए। एक एक क्वेश्चन जो है इस टाइप के ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, तो अगर आपको डेमो देखना है तो फ्री टेस्ट जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप में जो फ्री टेस्ट है ना, उसमें आप देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो अभी देखो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन इसमें फार्मास्यूटिक्स के जो आपके रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन भी करते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन उसके आसपास चीजें रिपीट हो जाती है ना, और कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट होता है। चलो बच्चों ये पढ़ लो। पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सा टाइप की पैकेजिंग होती है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। देखो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एनएफएल में। तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। तो आपका जो है प्राइमरी पैकेजिंग ऑप्शन ए में दिया है। तो प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल्स में जैसे एम्पाउल हो गया, आपका वायल्स हो गया, कंटेनर हो गया, डोजिंग ड्रॉपर है, क्लोजर है, सिरिंजेस है, स्ट्रिप पैकेज है, ब्लिस्टर पैकेज है। तो आपको एग्जांपल देके बन जाएगा क्वेश्चन, ब्लिस्टर पैकेज किस टाइप की पैकेजिंग का एग्जांपल है। ओके, प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट यूज्ड इन ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है बच्चों। जैसे कि आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन मैंने आपको VOW वाओ, जैसे हमारी वैनिशिंग क्रीम में होता है ना, वैनिशिंग क्रीम जिसमें स्टीयरिक एसिड होता है, काफी इंपॉर्टेंट है वैनिशिंग क्रीम का स्टीयरिक एसिड, है ना, उसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन है वैनिशिंग क्रीम। तो कह रहे हैं ऑल इन वाटर इमल्शन शुड है HLB वैल्यू। तो HLB वैल्यू तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभी रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना, मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन, देखना कितनी बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं HLB वैल्यू के क्वेश्चन। तो HLB वैल्यू जो है आपका AMCRE हुआ, उसमें भी HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना है ना, ठीक है। तो ऑल इन वाटर इमल्शन का HLB वैल्यू पूछा है। HLB मतलब कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, इट इज गिवन बाय ग्रिफिन। ओके, तो ऑल इन वाटर इमल्शन का आपने HLB वैल्यू बताना है। 14 to 16 है, 4 to 6 है, 8 to 18 है, 0 to 3। तो 8 to 18 या फिर 8 to 16 भी आपको मिल जाता है। ओके, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑयल इन वाटर इमल्शन की आप लोगों ने HLB वैल्यू बता दी। तो एक बार सारों की पढ़ लो। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की कितनी होती है बच्चों, 3 to 6 होती है, और ऑयल इन वाटर की 8 to 16 या फिर 8 to 18 जो भी ऑप्शन में हो। वैटिंग एजेंट्स की 7 to 9 होती है, डिटर्जेंट्स की 13 to 15 होती है, 13 से 15। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की 16 से 18 होती है, 16 to 18 होती है।
नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन। देखो लाइफलाइजेशन वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फ्रीज ड्राइंग जैसे लाइफलाइजेशन भी कहते हो, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हो। इसमें क्या होता है बच्चों, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड। तो इसमें कह रहा है कि फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन इन वैक्सीन प्रेपरेशन इज प्राइमरली यूज टू। तो फ्रीज ड्राइंग बच्चों क्यों यूज करी जाती है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो देखो इसमें एक्सटेंड शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन अवोर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट। तो अवोर्डोपोइस सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर प्राइमरी यूनिट बताना है आपने वेट की क्या होती है। अवोर्डो जो आपने पढ़े इंपीरियल सिस्टम में आप पढ़ते हो, अवोर्डोपोइस सिस्टम में एपोथेकेरी सिस्टम, 2 सिस्टम पढ़ते हो ना। तो अवोर्डोपोइस पी से पाउंड याद रखो, अवोर्डोपोइस ये पी से पाउंड याद रखो बच्चों, पाउंड होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवोर्डोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग की, और 1 आउंस में 437.5 ग्रेन्स होते हैं। अवोर्डोपोइस की बात हो रही है। एक दूसरा जो सिस्टम है एपोथेकेरी सिस्टम, जिसको ट्रोय सिस्टम भी कहते हो, है ना। एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रोय सिस्टम भी कहते हो। इसमें ग्रेन होता है स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, ध्यान रखना। तो जो आपका अवोर्डोपोइस है, अवोर्डोपोइस में पाउंड है, और एपोथेकेरिस इसमें कैरिस में ग्रेन है। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपी वाज पब्लिश इन द ईयर। तो बीपी का फर्स्ट एडिशन बच्चों याद रखना, क्या याद रखोगे, 1864 याद रखोगे, 1864 याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं ना, इनको स्टरलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज करते हैं। इनोकुलेटिंग लूप्स आर स्टरलाइज्ड बाय डायरेक्ट फ्लेमिंग। ओके, तो डायरेक्ट फ्लेमिंग में ये क्विक और इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का स्मॉल हीट रेजिस्टेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे इनोकुलेटिंग लूप हो गया, निडल्स हो गया, तो उनको डायरेक्ट फ्लेमिंग से स्टरलाइज करेंगे। लाइफलाइजेशन जो है आपको पता है, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग होता है। फिल्टरेशन में क्या होता है, इसमें आपको पता है मेथड रिमूव माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड और गैस बाय पासिंग दैम थ्रू ए फिल्टर से पास करते हैं। नोट्स इसमें हीट यूज नहीं होता। डेसिकेशन ये मेथड का ड्राइंग का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन प्रेपरेशन। सपोजिटरी की प्रेपरेशन में वाटर सोल्यूबल बेस कौन सा है, तो सपोजिटरी के बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फ्यू से याद करा रखा है, फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस और वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, है ना। तो आपके देखो इनमें से जो है ग्लिसरो जिलेटिन बेस जो है ना, ये हमारे वाटर सोल्यूबल बेस में आ जाएंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 ग्लिसरो जिलेटिन बेस। सपोजिटरी की बेस एक बार रिवाइज कर लो। देखो सपोजिटरी क्या होती है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। ओके, तो क्लासिफिकेशन इस बेस का मैंने आपको फ्यू से याद करा रखा है, फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस और वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस। फैटी बेस जो होते हैं बच्चों, उसमें थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर याद रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है थियोब्रोमा ऑयल, इसे कोकोआ बटर भी कहते हैं। मोस्ट सुटेबल बेस होता है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए, नॉट सुटेबल फॉर पैशरीज के लिए, नेजल एंड यूरिथ्रल बोगीज के लिए। ओके, तो वजाइनल सपोजिटरीज जो होती है उनको पैशरीज कहते हो, और नेजल बोगीज होते हैं, यूरिथ्रल भी बोगीज होती है। ओके, इसमें थियोब्रोमा ऑयल आ गया। फैटी बेस में इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल आता है, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल आता है। वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस जैसे कि आपने पढ़ा ग्लिसरो जिलेटिन बेस, है ना, पर्टिकुलरली पैशरीज के लिए यूज हो रहा है। सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल आते हैं इसमें। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल को कार्बोवैक्स या पॉलीग्लाइकोल से मैक्रोगोल्स भी कहते हो। नेक्स्ट आपकी इमल्सिफाइंग बेस में विटेप्सोल, ये ना सिंथेटिक होते हैं, विटेप्सोल, मासा एस्टेरिनम, मैसिपोल। मासा एस्टेरिनम के बारे में लिखा हुआ है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डाई एंड ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग द फॉर्मूला C11H22COH to C17H35COH. दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिपस सोलिडस। ओके, सपोजिटरी को प्रिपेयर करेंगे, रोलिंग मेथड होता है, हॉट प्रोसेस या फ्यूजन मेथड होता है, और कोल्ड कंप्रेशन मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शंस। तो इमल्शंस की प्रेपरेशंस में जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़ते हो, तो उसमें इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, तो अकेशा तो आपका नेचुरल में आता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सेलुलोज या एगियो भी नेचुरल में आता है। तो आपका जो इनऑर्गेनिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो आपके नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं,
होते हैं, अल्कोहल होते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपका किस में आ गया, इनऑर्गेनिक में आ गया, ध्यान रखना। तो नेचुरल में कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल में जो आते हैं वो अनायनिक होते हैं, वोटरिन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाते हैं। ओके, तो इसमें वेजिटेबल सोर्स वाले हैं नेचुरल और एनिमल सोर्स वाले हैं। एनिमल सोर्स वाले में हमने वेज से 3 याद रखा है, वूल फैट, एग यolk और जिलेटिन याद कर रखे हैं। और वेजिटेबल सोर्स वाला जो प्लांट सोर्स है ना, तो उसमें आपने कैसे याद रखा है, आपने ऐसे याद कर रखा है टापसी है, इस टाइप से आपने याद कर रखा है। तो इसमें ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया होता है, अगार होता है, पैक्टिन होता है, स्टार्च होता है, आरिस्मोस कॉन्ड्रस जो होता है, ये आपके नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो गए। सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड में बच्चों मिथाइल सेलुलोज आएगा ना, सेलुलोज के डेरिवेटिव जो है मिथाइल सेलुलोज आ गया है ना। तो ये सस्पेंडिंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है मिथाइल सेलुलोज। ओके, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं इसमें अनायनिक, ये अनायनिक वेरियस अल्कली सोप ये सब आ जाएंगे, इसमें मेटालिक सोप आ जाएंगे। ठीक है, SLS आ जाएगा, SLS अनायोनिक में आता है। SLS की HLV वैल्यू बच्चों 40 होता है, ध्यान रखना है ना। और कटायनिक जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है, सेट्रीमाइड, बेंजीथोनियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बेंजलकोनियम क्लोराइड किस टाइप का है, कटायनिक है, अनायनिक है, नॉन आयोनिक है। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड आपका कटायनिक होता है, सेट्रीमाइड भी कटायनिक है, बेंजीथोनियम क्लोराइड भी कटायनिक है। SLS अनायोनिक में आता है। नॉन आयोनिक में आपके ट्विन्स और स्पैंस पढ़ते हो। ओके, ट्विन्स और स्पैंस नॉन आयोनिक में आते हैं। तो नॉन आयोनिक में ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, सोर्बिटन मोनोपामिटेट आ गया। इनऑर्गेनिक में मैंने आप क्वेश्चन में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था, बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इनऑर्गेनिक में आते हैं। अल्कोहल में कार्बोवैक्स, कोलेस्टेरोल, लैसिथिन आता है। ओके, next which of the following phenomena is characterized by uneven distribution of color on a tablet surface caused by manufacturing issue। तो टैबलेट के डिफेक्ट, तो बच्चों टैबलेट के डिफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन टैबलेट के डिफेक्ट से बनेगा ही बनेगा। अच्छे से पढ़ लेना, जरूर आएगा टैबलेट के डिफेक्ट से एक क्वेश्चन, क्योंकि ना जितने भी अभी एग्जामिनेशन हुए हैं बच्चों रिसेंटली, सभी में टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना क्या कह रहे हैं इसमें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट, इट इज नोन एज मॉटलिंग। क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों टैबलेट के सरफेस पे, इसे मॉटलिंग कहोगे। क्या कहोगे, मॉटलिंग कहेंगे ना। तो टैबलेट के सारे डिफेक्ट आपको आने चाहिए। कैपिंग में क्या होता है बच्चों, कैपिंग में क्या होता है, टॉप या बॉटम जो होता है टैबलेट का वो सेपरेट हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। तो इसमें पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट है ना। लैमिनेशन एल से लेयर, तो लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, दिस इज लैमिनेशन। चिपिंग में क्या होता है, टैबलेट के एजेस ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस है ना। स्टिकिंग में क्या होता है, स्टिकिंग में डाइवोल से अडहेयर हो जाएगी टैबलेट जो होती है, वो अडहेयर हो जाएगा डाइवोल्स टैबलेट मटेरियल। पिकिंग में क्या होता है, जो पंच के अडहेयर होके वो रिमूव ऑफ हो जाती है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टैबलेट वो स्टिक हो जाएगा, पंच से चिपक जाएगा, एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ, और रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द टैबलेट बाय पंच फेस है ना। तो यहाँ पर ये पिकिंग मॉटलिंग में आपने पढ़ लिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम, तो अभी बताया मैंने आपको VOW, ये आपका जो है ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाती है, जिसकी HLV वैल्यू आपने 8 to 18 पढ़ी है अभी, या फिर 8 to 16 बोल दो है ना। जो अभी आपने पढ़ा है ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLV वैल्यू कितनी पढ़ी है, 8 से 16 पढ़ी है। और वैनिशिंग क्रीम में ऑल इन वाटर टाइप का जो है इमल्सिफाइंग एजेंट है, ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अभी मैंने क्या बताया, स्टीयरिक एसिड। याद रखना बच्चों, वैनिशिंग क्रीम का स्टीयरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है 0.06 ml ऑफ ए लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू कन्वर्जन जो है आपके बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। 0.06 ml जो होता है बच्चों, आपका एक ड्रॉप जो होता है ना, 1 ड्रॉप में कितना होता है, 0.06 ml होता है। 1 ड्रॉप इट इज इक्वल टू 0.06 ml। ओके, बाकी 1 टीस्पूनफुल में कितना, टेबल स्पूनफुल में, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 1 ड्रॉप में 0.06 ml, 1 टीस्पूनफुल में 4 ml, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, टेबल स्पूनफुल में 15 ml, ठीक है। और 2 टेबल स्पूनफुल का मतलब होता है 1 फ्लूइड आउंस। तो 1 फ्लूइड आउंस में बच्चों 30 ml होता है, ध्यान रखना। और 1 वाइन ग्लास फुल में डबल कर दो, 30 का 60 कर दो। उसके बाद टी कप फुल में 120 ml, टम्बलर फुल सबसे लास्ट में 240 ml, ध्यान रखना। नहीं तो जो द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन के मेथड में फिजिकल मेथड आता है, केमिकल आता है, मैकेनिकल में बच्चों फिल्ट्रेशन आता है ना। और फिजिकल में ड्राई हीट, मोस्ट हीट और रेडिएशन, ये फिजिकल में आते हैं। ड्राई स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। और केमिकल में जो आपका गैस स्टरलाइजेशन आता है, ध्यान रखना है ना।
ठीक है। तो अभी देखो इसमें केमिकल का पूछा आपसे, तो ड्राई हीट मोस्ट रेडिएशन तो आपके फिजिकल में आ जाएगा, तो केमिकल में तो गैसेस स्टरलाइजेशन जिसमें इथिलीन ऑक्साइड यूज करते हो ना, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। मेथड देखो स्टरलाइजेशन के मेथड में फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल होता है। फिजिकल में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। केमिकल में बच्चों स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, और गैसेस स्टरलाइजेशन जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोल, लैक्टोन यूज होता है। मैकेनिकल में फिल्टरेशन आता है आपका, जिसमें बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम को आपने ग्राम में, बच्चों इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों एग्जामिनेशन में हमारे बनते हैं। डेसीग्राम जो है उसको आपने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये आना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम है, इस टाइप से। तो डेसीग्राम को हमने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम होते, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई देखो आपका जो है 1 डेसीग्राम इट इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। ओके, ध्यान रखना इसका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सिंपल से आपको पता ही है। हेक्टाग्राम में 100 ग्राम होते हैं, और डेकाग्राम में 10 ग्राम याद रखना। डेसीग्राम में 0.1 ग्राम, सेंटीग्राम में 0.01 ग्राम, मिलीग्राम में 0.001 ग्राम। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो, 1 ग्राम में आप लिख सकते हो 1000 mg लिख सकते हो ना, और 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम लिख सकते हो, और 1 ग्राम में 10 जो है डेसीग्राम लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप से। ओके, एक ही बात है, क्योंकि इस 10 को आप इधर लेके आओगे तो 0.1 बन जाएगा। ओके, which of the following give the Dilling formula used for calculating dose of child from 12 to 20 ईयर ऑफ एज, है ना। तो 12 से 20 साल के बच्चे की डोज को कैलकुलेट करने के लिए डिलिंग फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के साथ साथ फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो देखो आपका जो इसमें एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 अडल्ट डोज, ये आपको बच्चा फ्राइड्स फॉर्मूला दिया हुआ है। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है, एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 अडल्ट डोज, एज इन ईयर बाय 20 अडल्ट डोज। बच्चों ये हमारा कौन सा है, ये हमारा डिलिंग्स फॉर्मूला जो आपसे क्वेश्चन में बना हुआ है। क्वेश्चन एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, और एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 एज इन ईयर डिवाइड बाय एज प्लस 12। तो ये आपका बच्चों यंग्स फॉर्मूला है। कौन सा है, यंग्स फॉर्मूला। ओके, और एज इन मंथ बाय 100 ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट टू प्रिवेंट टूथ डीके बाय प्रमोटिंग रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल, है ना। टूथ डीके को प्रिवेंट करेगा तो हमारा कौन सा करता है, फ्लोराइड करता है ना। ऑप्शन 2 सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो ना आप, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विच परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेंशन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड केमिकल को डिजोल्व कर रहे हो इनटू लिक्विड। बच्चों सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करा, मतलब कि वेट पर ml, है ना। मतलब कि जो ग्राम पर ml, वेट पर ml नहीं कहेंगे बच्चों, इसको ग्राम पर ml बोलेंगे, है ना। मतलब कितना ग्राम डिजोल्व करा, कितने ग्राम में। और इसको कैसे लिखोगे, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम लिखा जाएगा। सॉलिड इन, जैसे अब मान लो 1% वेट पर वॉल्यूम है ना। 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, तो समझ आया। वेट पर वॉल्यूम आपको परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम ऑप्शन सी में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस। देखो प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है बच्चों, RX, जिसमें टेक द यू टेक आता है, सुपरस्क्रिप्शन हो गया। सुपरस्क्रिप्शन के बाद आता है इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। जो सबस्क्रिप्शन होता है उसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। तो आपसे पूछा विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म क्या बनानी है, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। तो ये सबस्क्रिप्शन में आता है। सबस्क्रिप्शन दे रखा ऑप्शन 3 में, सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है ये प्रिस्क्रिप्शन के बाद मिल गया रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। तो सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक द यू टेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सिग्नेचर ऑन डायरेक्शन टू द पेशेंट। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स। का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो ना बच्चों, तो कौन सी टैबलेट की मशीन यूज करी जाएगी, सिंगल पंच मशीन, रोटेरी पंच मशीन, हैंड ऑपरेटेड। देखो लार्ज स्केल के लिए हैंड ऑपरेटेड तो यूज नहीं करोगे, है ना। मल्टी
पंच, तो यहाँ पर रोटेरी वाली जो होते हैं रोटेरी टैबलेट मशीन यूज़ करी जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू ए बेड, है ना। तो बेड मतलब कि किसकी बात हो रही है, बेड आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में आपने पढ़ा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में लिखा हुआ है। ये किसके लिए यूज़ करते हो, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स ना प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स की प्रोडक्शन में ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना उनकी ड्राइंग के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ किया जाएगा। इसका वेरिएंट होता है प्लग फ्लो ड्रायर, याद रखना। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX। तो मैंने आपको बताया सुपरस्क्रिप्शन में RX का मतलब टेक द यूटेक होता है, तो सुपरस्क्रिप्शन में बताया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल वेरीज फ्रॉम। तो सॉफ्ट कैप्सूल का कंटेंट कितना होगा, 50 से 80 ml बहुत ज़्यादा हो गया, 120 से 80 बहुत ज़्यादा हो गया, 90 से 100 भी बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, ऑप्शन बी सही है, 0.1 ml से 30 ml। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस्ड। कह रहे प्रिस्क्रिप्शन की कौन सी फॉर्म में कह रहे कि किस फेज में प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करते हैं सुटेबल फॉर्म में, कंपाउंडिंग में, कलेक्टिंग एंड वेइंग। तो इसमें तो कलेक्ट और वेई कर रहे हो, रिसीविंग में, रीडिंग में नहीं करेंगे, ये कंपाउंडिंग में होता है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर के बारे में कौन सी बात सही लिख रखी है। फिर दीज आर मीन्ट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन फॉर एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक पर्पस, बिल्कुल सही बात है ना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक प्रॉपर्टी होती है। दिस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट इन विच स्टार्च, कैओलिन और टैल्क इज यूज वन ऑफ द फॉर्मुलेशन। तो ना दोनों बातें ना डस्टिंग पाउडर की वैसे ही लिख रखी है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड। प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के उसके ऊपर क्या होना चाहिए, भाई आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो जब वैलिड होगी जब उसके ऊपर क्या होगा, नेम ऑफ मेडिसिन का नेम। अगर सिर्फ मेडिसिन का नेम लिख दिया आपने तो वैलिड है प्रिस्क्रिप्शन, भाई ऐसे वो तो कोई भी लिख के ले आएगा। हाउ टू टेक उसमें लिख रखा है कैसे लेनी है, तो उससे वैलिड हो जाएगी। क्या क्वांटिटी के डिस्पेंस करनी है तो इसे वैलिड हो जाएगी, नहीं। सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर जब होगा तो वैलिड होगी, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रिलेटेड। तो पोसोलॉजी की डेफिनेशन बहुत सारे एग्जाम में बन गई बच्चों, बहुत सारे। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ डोज, है ना, देखो सोर्स नहीं ड्रग का, क्वालिटी नहीं करते, कंपोजिशन है क्वांटिटी, है ना, आपकी जो ड्रग है कितनी मतलब 10 mg 20 mg, मतलब डोज की स्टडी है ना, ड्रग की डोज की स्टडी होती है ना, तो क्वांटिटी ऑफ ड्रग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करने प्रिस्क्राइब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, डोज फॉर्म, तो ये आपका उसमें आया था किसमें, विच पार्ट, हाँ प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट हो गया ना, तो आपका सब्सक्रिप्शन में आ गया है ना, देखो रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाँ सॉरी बच्चों ये, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट फॉर एन इंटरनल यूज के लिए कौन सा लिक्विड नहीं होता, है ना। तो सिरप से इंटरनल यूज के लिए होते हैं, इलिक्सर से होते हैं, एरोमेटिक वाटर। तो लिनीमेंट बच्चों, लिनीमेंट ये इंटरनल यूज के लिए नहीं होते, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लिनीमेंट। लिनीमेंट जो होते हैं लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन पे अप्लाई करते हैं। लिनीमेंट्स यूजुअली अप्लाई टू द स्किन, इनको विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई करोगे, शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करो क्योंकि बिकॉज दे मे कोज एक्सेसिव इरिटेशन, ध्यान रखना। इंडियन फार्माकोपिया जो है, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आईपी में, इंडियन फार्माकोपिया में आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन ऑफ ड्रग, बोल मिल का प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो इसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। बोल मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, याद रखना। कटर मिल में कटिंग होता है, डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है सारे। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, ओके। और कौन सा बच गया, देखो विच ऑफ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द एंटी साइबोज यूज इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो एंटी साइबोज, एंटी मतलब बिफोर, साइबोज मतलब मील या फूड, बिफोर मील या बिफोर फूड, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आइडल रबर क्लोजर का क्वालिटी नहीं है आइडल रबर क्लोजर का। कह रहा है इट शुड विदस्टैंड द स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर को विदस्टैंड करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव टू द प्रेपरेशन में एडिटिव माइग्रेट करेगा तो कैसा वो आइडियल हुआ, गलत है भाई।
शुड बी कंपैटिबल विद द प्रेपरेशंस कंटेन द कंटेंट, बिल्कुल से ये कंपैटिबल होना चाहिए। प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है ना, तो नहीं में तो ऑप्शन बी आ गया अपना, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, तो वही आपसे पूछे हुए हैं, वही कन्वर्जन के ऊपर है। तो आपने 1 ड्रॉप में 0.06 ml पढ़ा है, बाकी 0.05 भी चल जाएगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 1 फ्लूइड आउंस मैंने आपको 30 ml बताया, तो 25 ml तो बिल्कुल गलत हो गया बच्चों, 30 ml होता है ना। 1 टीस्पून फुल में आप पढ़ते हो 4 ml या 5 ml भी आ जाता है। 1 पिंट में आपका जो है 480 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया, बाकी ये मैंने अभी आपको हमने देख लिया। नेक्स्ट डैश प्रेपरेशन से विच आफ्टर इवेपोरेशन फॉर्म में फिल्म ऑन कट और वाउंड पे, वुंड जो होता है उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी। कौन सी प्रेपरेशन है जो इवेपोरेशन के बाद में क्या छोड़ देंगी, वहाँ पर फिल्म बन जाएगी वुंड के ऊपर। तो लोशंस होते हैं, गार्गल्स होते हैं, इरिगेंट्स होते हैं, कोलोडियंस। तो ये बच्चों कोलोडियंस होते हैं। क्या होते हैं कोलोडियंस? तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई डोजेस फॉर्म की 1 लाइन डेफिनेशन करके रखना, क्वेश्चन बनता है। कोलोडियंस लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज, इसमें होता है पायरोजैलिन होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथिलीन इथाइल ईथर। दे आर यूज एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव और एज टॉपिकल ड्रग व्हीकल। दे आर मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके, जैसे इन विच ईयर 9th एडिशन ऑफ आईपी के सारे एडिशन आपको पता ही है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है 50, 55, 66, 85, 10, 14, 18 और लेटेस्ट 2022 वाला जो था, है ना। ओके, तो इसमें देख लो आपसे 9th पूछा 2020, ये फर्स्ट वाला 1955, उसके बाद 1966 में सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ 1996 में, फिफ्थ 2007 में, सिक्स 2010 में, 7 2014 में, 8 2018 में, 9th 2022 में। तो आंसर जो है 2022 ऑप्शन 3 में दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आईपी के सारे एडिशन लिख रखे हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 का, इसका सप्लीमेंट याद रखना 1960 में आया, और सेकंड एडिशन 1966 का, इसका सप्लीमेंट 1975 में आया। बाकी मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशंस ऑप्थेल्मिक इंसर्ट लैक्रीसर्ट इज यूज्ड। कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज करोगे, वोटरी आई के लिए, रेडिश आई के लिए, ड्राई आई के लिए। तो ये जो होता है ड्राई आई जो होती है ना, उसके लिए यूज करा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्राई आई के लिए। लैक्रीसर्ट करो ऑप्थेल्मिक इंसर्ट यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आई के लिए। करेक्टो कंजक्टिवाइटिस, सिका एक्सपोजर, keratitis and decrease corneal sensitivity. Okay, it is also used to treat recurrent corneal erosions. How it is, इसको यूज करते हैं small clear insert that looks like a grain of rice. Okay, it is placed in between the lower eyelid and the eyeball. Okay, it is used once a day. Next, tablets are designed to satisfy dash use. Tablets के बारे में बताना, टॉपिकल इनको अप्लाई करोगे, पेरेंटल दोगे, इनको टेबलेट को पेरेंटल दोगे क्या, रेक्टल दोगे, या फिर सिस्टमिक। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सिस्टमिक, है ना। नेक्स्ट है भाई माउस से टैबलेट लेते हो, सिस्टमिक एक्शन दिखाती है। वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइड ऑन टैबलेट, पर सब कोटिंग को प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट सोलिबिलिटी इन एसिडिक मीडियम। भाई एसिडिक मीडियम में सोलिबल ना हो तो उसके लिए तो आपकी एंटायरी कोटिंग आती है ना भाई, वो आपका एल्कलाइन मीडियम में इंटेस्टाइन में जाके ही डिजोल्व होती है, वो आपकी एंटायरी कोटिंग होती है। टू अवॉइड डिटेरेशन ऑफ माइक्रोबियल अटैक टूवर्ड्स थिकनेस टू इंक्रीज बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए, टैबलेट का जो बल्क साइज होता है उसको बढ़ाने के लिए सब कोटिंग करी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपके शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, तो उसमें आपका सील कोटिंग मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हो, सब कोटिंग में आपका जो होता है बल्क बढ़ाने के लिए, सिरप कोटिंग जो होता है इसमें कलरेंट्स ऐड होते हैं, फिनिशिंग होता है, पॉलिशिंग में बीज वैक्स यूज होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द लिक्विड ऑफ सॉलिड ड्रग आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस, है ना। तो कौन सी प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म की बात हो रही है बच्चों, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। तो आपके एरोसोल्स होते हैं जो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म में आते हैं, कौन से होते हैं, कैप्सूल, एनिमा, सैशे होते, दिस आर एरोसोल्स। ओके, नेक्स्ट बेस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स के लिए आपने मैनिटोल पढ़ा, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टैबलेट, डिफेक्ट नहीं है, मॉटलिंग होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। क्रैकिंग भी होता है, चिपिंग में ब्रेक हो रहे थे टैबलेट के एजेस, है ना, और क्रैकिंग में क्रैक हो जाएगी। तो टिनिंग में हमने कुछ टिनिंग नहीं तो नहीं पढ़ा, है ना, टैबलेट के डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, कह रहे रेट ऑफ हार्ट
बीट को इंक्रीज होना, तो ऐसा नहीं होता। इंक्रीज इन ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना भी नहीं होता। इंक्रीज इन रेट ऑफ डायजेशन नहीं होता। देखो डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर ए डिजीज। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लास का मेजर कॉम्पोनेंट क्या है? बोरिक एसिड है, सिलिका है, सोडियम ऑक्साइड। तो मेनली ना इसमें सिलिका होता है। ग्लास का मेजर कॉम्पोनेंट क्या होता है? सिलिका। ओके, नेक्स्ट है ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल इज डन। तो एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए जो होते हैं आपकी ब्लेंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज़ करोगे? तो इसके लिए आपके होते हैं बॉल मिल। कौन से? रबर बॉल मिल। नेक्स्ट पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट। तो पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट, तो ये स्पैन्स की बात हो रही है ना ये पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट है ना। तो ये आपके क्या है? पॉलीसॉर्बेट्स, जो कि ट्विंस होते हैं। ओके, तो इसमें क्या है? मोनोओलिएट। तो मैंने आपको एलपीएस तो याद करा रखा है, 20, 40, 60, 80 है ना। ओलिएट की बात है तो ये 80 वाला होगा, LPSO है ना। तो आपका जो है ये ट्विन 80 हो जाएगा। ट्विन्स आर पॉलीसॉर्बेट्स एंड स्पैन्स आर सॉर्बिटन एस्टर्स। तो पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट ये ट्विन 80 हो जाएगा। ये ट्विन्स और स्पैन्स नॉन आयोनिक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नॉन आयोनिक होते हैं। ओके, तो आपका ट्विन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो या चल वैल्यू लिख रखी है इनकी। ट्राइकैंथ की याद कर लेना, 13.2 होती है। वोट्रिनॉल टाइप का इमल्शन बनाएगा। ट्राइकैंथ पॉलीसॉर्बेट 80, जो स्पैन 80 है, इसका चल वैल्यू 15 है। और जो है अच्छा, ये जो पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं ना वो तो आपके ट्विन्स होते हैं बच्चों। ट्विन्स पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं। ट्विन्स क्या होते हैं? पॉलीसॉर्बेट। इसकी ट्विन 80 की कह रहे हैं। ट्विन 80 क्या चल भी वैल्यू कितनी है? 15 होती है। ओके, और आपका सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट ये स्पैन है बच्चों, ये स्पैन होते हैं। ठीक है, तो सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट मतलब LPS, तो ये स्पैन 60 हो गया है ना। तो यह चल वैल्यू 4.7 है। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट ये आपका पॉलीसॉर्बेट्स है ना, ये आपके ट्विन्स हैं। पॉलीसॉर्बेट 60 क्या चल वैल्यू? ट्विन्स की मतलब ट्विन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनकी क्या चल वैल्यू ज़्यादा होती है। स्पैन्स लिपोफिलिक होते हैं, इनकी क्या चल वैल्यू कम होती है। ध्यान रखना आप। ओके, थोड़ा सा ना कई बार जैसे ट्विन इसकी पता है एग्जाम में बनी हुई है ट्विन की ना, ट्विन 80 की इसकी एक बार एग्जाम में पूछी हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में पूछा हुआ है कि बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सली। तो टेम्परेचर से ही रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एज टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। विच कैप्सूल साइज का मैक्सिमम कैपेसिटी। तो कैप्सूल के साइज की आपने पढ़े हुए हैं, तो हमने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट वाला तो S वाला स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होता है वो तो 5 वाला होता है, 5 वाला। और लार्जेस्ट आपने 000 वाला लार्जेस्ट पढ़ रखा है। ओके, तो कैपेसिटी आप पढ़ते हो 000 वाला जो है उसकी कैपेसिटी कितनी पढ़ते हो? 950 mg। उसके बाद 00 वाले की आपने 650 पढ़ी है। उसके बाद 450 पढ़ते हो 0 वाले की, है ना। उसके बाद जो आपका 1 वाले की 300 mg। याद रखना बच्चों, 1 वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 वाले की आपने 50 कम करने हैं, आप 250 mg। उसके बाद जो 3 वाला है उसकी 200 mg होगी। 4 वाले की 150 mg होगी। 5 वाले की 100 mg होगी। तो आपने लास्ट में क्या करना है? 50-50 का अंतर है ना। देखो 100 होगा, उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300। यहाँ तक तो 50-50 का अंतर याद रखो। उसके बाद सीधा 150 का अंतर करो, 450 करो। 300 के बाद 450, 150 का अंतर, 150 का अंतर। 450 के बाद आपने 650, 200 का अंतर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? 950 है ना, तो 6 और 3 9, उसके बाद 300 का अंतर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आकर मैंने आई थिंक इसके ऊपर एक छोटा वीडियो बना भी रखा है, मेरे हिसाब से शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कैपेसिटी तो आपकी सिंपल होगी। S5 वाले की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होती है 100 mg होती है। ओके, ध्यान रखना। कैप्सूल की कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट चाइल्ड डोज इफ द एज ऑफ चाइल्ड कितनी दे रखी है? 5 ईयर्स। एडल्ट डोज दे रखी है 60 mg। तो निकाल दो इसको, किससे निकालोगे? यंग्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, डीलिंग से भी निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें देखो डीलिंग से आसानी से निकल जाएगा ये कि एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज 600 mg दे रखी है ना। तो ये चला गया 150 mg आ गया ना। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म ओमनी मैने। ओमनी मतलब एवरी, मैने मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग होता है, एवरी।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में कौन सी बात सही है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे वैक्सीन्स वगैरह ये आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, है ना, दे कंटेन ओनली सिंथेटिक कंपोनेंट, दे स्टिमुलेट, ये क्या करते हैं बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कराते, क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। नॉट यूज, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, डिजीज की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन देते हैं ना, है ना, तो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करा देते हैं। ऑप्शन 3, नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में देख लो, लिख रखा है प्रिपरेशन मीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन्स होते हैं, या फिर ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि एंटीटॉक्सिन, एंटीटीसीरम, या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन हो गया। मेजॉरिटी ऑफ इम्यूनोलॉजी का प्रोडक्ट बैक्टीरियल वैक्सीन, बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स, एंटीटॉक्सिन्स शुड बी स्टोर्ड, इनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हो। क्लासिफिकेशन में इम्यूनोलॉजी का प्रोडक्ट एक्टिव इम्यूनेशन के लिए वैक्सीन टॉक्सोइड्स होते हैं, पैसिव इम्यूनेशन के लिए एंटीटॉक्सिन, एंटीटीसीरम, और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आपके टॉक्सिन और preparations used for tuberculosis टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। मैंने आपसे बताया था ना, देख लो टैबलेट के डिफेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं बच्चों। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट, इट इज नोन एज मॉटलिंग। क्या होगा, इसको क्या कहोगे, मॉटलिंग कहोगे ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में ना 50 ही, ये मैंने आपको डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई दिया, 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई थी। ओके, तो अभी बहुत से वीडियो लेके आऊँगी, बहुत से क्वेश्चन लेके आऊँगी, बने रहिए आप इसी तरीके से। और अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो बच्चों एप्लीकेशन में मैंने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। बाकी आपको अभी जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ भी नहीं रखा है ना, तो अब क्या करें, लास्ट टाइम पे क्या करोगे, अभी तो 1 महीना है, अब किताब उठा के बैठोगे तो बहुत लेट हो चुका है ना। तो अब थोड़े टाइम में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जो आप रेलवे का क्रैश कोर्स है हमारे एप्लीकेशन फार्मा एमसीक्यू पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने अभी आपको 31% का आपके एग्जाम के लिए डिस्काउंट भी लगा रखा है बच्चों, ठीक है। तो आप जाके एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर बहुत ही आपको मतलब बिल्कुल ही मिनिमम चार्जेस है उसमें, तो आप जाके विजिट जरूर करना। और टेस्ट सीरीज है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये सारे जिस टाइप के क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करे हैं, बहुत ही बढ़िया आप लोग अपने आप को एनालाइज करने वाले हो। ओके, और जो है ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF है वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाती है। किसी बच्चे को सिर्फ PDF चाहिए तो उसके लिए अलग से कोर्स है, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए उसके लिए अलग से कोर्स है, और अगर सारी चीजें एक साथ चाहिए उसके लिए क्रैश कोर्स है। ओके, तो जाके विजिट जरूर करना। और अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो बच्चों, BCG वैक्सीन इज ए बोवाइन स्ट्रेन ऑफ, तो वैक्सीन के ऊपर देखो क्वेश्चन बना है, तो वैक्सीन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफाइड, हेपेटाइटिस वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।